नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश में भी अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल बरस रहे हैं। उत्तराखंड में भी मानसून जमकर बरस रहा है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी बरसात से लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश हो रही है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, गोवा, कर्नाटक, केरल में तेज बारिश होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी और झांसी में जमकर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहां गरज के साथ बारिश की चेतावनी है और इसके साथ ही जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के लिए भी सामान्य से भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस खबर पर अपडेट लेते हैं उनसे। अंशुमन, क्या है मौसम का अपडेट वहां पर और क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें कि कल दरअसल जिले में लगभग सवा घंटा झमाझम बरसात हुई और इस बरसात की वजह से लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन जहां एक तरफ बरसात से लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरे तरफ बरसात होने के बाद पूरे नगर में सड़कों पर पानी देखने को मिला। पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी। वहीं नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ये दावे किए जा रहे थे कि बरसात के समय पानी निकासी को देखते हुए या फिर कहीं अधिक बरसात होने के बाद पानी लगने या बाढ़ जैसी स्थिति होने पर तत्काल राहत वहां पहुंचाई जाएगी। लेकिन पहली बरसात ने ही यह स्थिति यहाँ पर बना दी कि जगह जगह पानी लग गए और उन पानियों को निकलने में काफी समय लगा, जिससे यहाँ आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और स्थिति क्या है, क्या एसओपीज बनाया गया प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से आने वाले समय में? अभी देखिए मानसून की एंट्री हुई है और आने वाले समय में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्या रूपरेखा तय की गई है? देखिए, जिला प्रशासन का कहना है कि हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और जहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति होगी या पानी लगने की समस्या होगी या कोई भी अप्रिय घटना होती है, वहां तत्काल राहत टीम भेजी जाएगी और उनको तत्काल राहत उपलब्ध कराया जाएगा। और लेकिन जो यह प्रशासन का कहना है या जो दावा है प्रशासन का, वो पहली बरसात में ही फेल होता दिख रहा है, क्योंकि कल जो बरसात हुई उस बरसात में नगर में कई जगह पानी लग गया और कुछ जगहों पे स्थिति ये रही कि पानी इतना अधिक लग गया कि वहां पर कई गाड़ियां बंद पड़ गई, जिन्हें बाद में निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां गाड़ियों को निकाला गया और रास्ते को फिर आवागमन सुगम किया गया वहां पे। लेकिन जिस तरह की तैयारियां पहले से होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, वो तैयारियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। जाहिर सी बात है, हर वर्ष यही होता है, स्थिति ढाक के तीन पात होती है और प्रशासन के दावे होते हैं कागजों पर सिर्फ दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर जब बात आती है तो फिर वही जब बारिश होती है तो व्यवस्थाओं की पोल खुलती है। जिलाधिकारी ने कुछ व्यवस्थाओं की रूपरेखा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है सभी जिलों को कि कोई भी अवस्था न फैले और गलियों में अब लगातार देखते हैं जलभराव की स्थिति हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, बिजली कटौती भी होती है इस बीच। और जाहिर सी बात है बिजली कटौती होनी भी चाहिए, क्योंकि बारिश में हम देखते हैं कि तमाम आपदा भी होती है। तो इसको लेकर के क्या अभी तैयारियां की जा रही है जलभराव जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहले से ही लगातार इस पे मीटिंग की जाती रही है और सभी जिलों को यह निर्देश दिया जाता रहा है कि बरसात से पहले जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारी कर ले। बिजली विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग, जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है इस मौसम के शुरू होने पर, क्योंकि तमाम ऐसी संक्रामक बीमारियां होती हैं। लेकिन जनपद में न तो कहीं इस समय प्रदेश में कोविड का भी प्रकोप शुरू हो गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनपद में कहीं भी न तो कोविड जांच की व्यवस्था है, न ही कोई वार्ड बनाया गया है। और इसके साथ ही जो संक्रामक बीमारियां हैं उसके लिए भी स्वास्थ्य महकमे का यह दावा है कि हमारी पूरी तैयारी है और जहां भी कोई संक्रामक बीमारियों की जानकारी मिलती है वहां पर टीम भेजी जाएगी और निश्चित रूप से लोगों को राहत उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल
अभी धरातल पर इस तरह से कोई व्यवस्था होती दिखाई नहीं दे रही है। यह सिर्फ कोरे दावे ही अभी तक समझ में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोविड का भी असर और साथ ही साथ आसमानी आफत भी आती है जिसमें बिजली गिरने की भी सब लगातार उससे दुर्घटनाओं की तस्वीर दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका अंशुमान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मानसून की पहली ही बारिश ने किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति कर दी है। गांव हो, शहर हो, सड़कें हों, जो भी जल आप देख रहे हैं हर जगह, जो भी जगह आप देखिए हर जगह स्थिति इस वक्त ये है कि जल जमाव, जल भराव की स्थिति है। यहाँ तक आप देखिए कि पहली बारिश में गाँव के घरों तक पानी पहुँच गई। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि प्रदेश के 5 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के साथ में बागेश्वर भी शामिल है। यानी कि ज्यादा बारिश हुई तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा तो बन ही जाता है, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में भी जो गंगा नदी है उसमें फ्लड ज्यादा आने से किसानों की हजारों बीघा कृषि हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है और रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस जाता है। लक्सर और खानपुर के दर्जन भर से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं। हालांकि तहसील प्रशासन ने तमाम जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट पर रखा है और साथ ही 24 घंटे जो कर्मचारी है उनको तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीआरएफ की एक यूनिट को भी अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि गंगा नदी से सटे जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर खतरा बन जाता है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने से गंगा नदी में फ्लड ज्यादा आ जाता है, क्योंकि बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहेबला तक जो गंगा नदी का तटबंध है वो 4 से 5 किलोमीटर क्षतिग्रस्त पड़ा है। सरकारें के जो अधिकारी हैं वो दावे करते हैं कि समय रहते मरम्मत कर ली जाएगी, लेकिन इस बार भी मरम्मत नहीं हो पाई और बरसात का मौसम शुरू हो गया। कैमरा और चलिए झांसी से हमारे सहयोगी शहजाद जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। शहजाद, क्या है झांसी का मौसम का अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए कि आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और अब से ही कुछ देर पहले यानी कि लगभग आधे घंटे पहले बारिश बंद हो गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश सुबह से ही हो रही है उससे कहीं ना कहीं फिर से नगर निगम के और नगर पालिकाओं को पोल खोलकर रख दी है। झांसी सिटी में नहीं बल्कि झांसी जिले के कई तहसीलों के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति देखी गई है। और जहाँ गुरसाई थाना क्षेत्र की बात करें या गुरसाई तहसील की बात करें तो आज सुबह की बारिश ने ही गुरसाई तहसील के कई इलाकों में जैसे कटरा बाजार है, बजरिया बाजार है, मेन मुख्य बाजारों में इस तरह से पानी का जल भराव हो गया था जी, क्योंकि वहां से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। इतना ही नहीं, वहां पर जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानें अभी फिलहाल उन्होंने बारिश के समय बंद कर दी थी, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं था और नीचे से लगभग 1-1.5 फीट ऊंचा पानी जा रहा था। वही अगर बात करें झांसी सिटी की तो नगर निगम के भी कई इलाकों में लगातार पानी तो भर रहा है। आप ये जो नगर निगम की स्थिति है, जो नगर निगम की खाना पूर्ति नगर निगम के अधिकारियों ने लगातार पिछले दिनों में की है, अगर वो सही समय पे नालों की सफाई और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो जिससे जलभराव ना हो वो अगर कर देते तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति देखने को नहीं मिलती। वही ग्रामीण अंचलों में भी लगातार जलभराव की समस्या से लोग अभी भी जूझ रहे हैं और इस तरह से जो पानी अगर अभी जो बारिश हो रही है अगर इस तरह से लगातार रहेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी लगातार परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जलभराव की स्थिति ऐसे ही है और सिर्फ कागजों पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अधिकारी लिखते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ अच्छा है और शासन को रिपोर्ट भेज भी दी जाती है। क्या कुछ एसओपीज बनाया गया, कुछ रूपरेखा झांसी में इस तरीके से तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कि आने वाले समय जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो, डूब क्षेत्र जो हों उनको बचाया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह से बारिश के पहले महीनों में जब मानसून आने की तक की जो लगातार खबरें चल रही थी या लगातार सूचनाएं आ रही थी या लगातार जो पता चल रहा था कि मानसून बस आने ही वाला है, लेकिन अगर मानसून आने से पहले अगर झांसी जिला प्रशासन के अधिकारी या नगर निगम के अधिकारी लगातार तैयारी पूरी कर लेते तो इस तरह के जो जिले में लोग रह रहे हैं उनको इस तरह की जलभराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। ये पहली समस्या आज की नहीं है, लगातार पिछले कई सालों से समस्या जूझ रहे हैं। झांसी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगातार पानी आज ही भर रहा है और जो अधिकारी है उन्होंने सही बात जिला प्रशासन की कि उन्होंने तैयारी की नहीं की, तो तैयारी अगर वो कर लेंगे तो ये उदाहरण चिंता सामने नहीं आती। यानी कि जो जलभराव की जो समस्या है वो लगातार पूरे जिले में पानी भर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन इस तरह से अपना काम कर रहा होता तो
तो फिर ये जल भराव की समस्या नहीं आती। लेकिन जिस तरह से जो नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोग बैठे जाहिर सी हुए बात है, हैं, प्रशासन अगर तो मुस्तैद रहता तो स्थिति ये नहीं होती। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भारी बारिश से किस तरह इमाम इस वक्त मचा हुआ है। शहर शहर इस वक्त जो मानसून की पहली बारिश ने जो पोल खुली है, प्रशासन की पोल खुली है, वो दिखाती हैं तस्वीरें किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं। बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ही दिन पहले मानसून से निपटने के लिए, मानसून की बारिश से निपटने के लिए बाढ़ क्षेत्र, डूब क्षेत्र की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने मीटिंग की थी। अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न न हो जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार के व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जाए। उसको लेकर के आप देखिए किस तरीके से अधिकारी पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे वो सड़क हो, राजमार्ग हो, शहर की सड़कें हों या फिर गांव की सड़कें हों, लोगों के घरों तक किस तरीके से मानसून की पहली बारिश ने जो पानी पहुंचाई है। आप देखिए किस तरीके से लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यालय हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं गांव के, वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब गर्मियों की छुट्टी खत्म होगी तो जब बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूलों में, स्कूली छात्र वो कैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। भगवान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। भगवान सिंह, तमाम जानकारी के साथ। भगवान, क्या जानकारी है इस वक्त, क्या तैयारियां? जाहिर सी बात है, देखिए उत्तराखंड के लिए तो विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भगवान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने निर्देशित किया है, लोगों से अपील की है कि यहाँ पर न आइए, क्योंकि स्थिति इस वक्त भयावह है। क्या तैयारियां हैं ऐसे में प्रशासन की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार मानसून के लिए आबू कंट्रोलिंग से लेकर तमाम सभी चीजों पर इसमें निगरानी रखी जा रही है कि जहाँ, क्योंकि जो सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस तरह से जो कहीं पे भी अगर भूस्खलन की तस्वीरें या अन्य कोई भी तथ्य है तो उसको किस तरह से निपटा जाए। वही बात करें कि मौसम विभाग की, हालांकि इस समय मैं श्रीनगर क्षेत्र में मौजूद हूँ, हालांकि इस समय धूप नजर आ रही है, लेकिन सुबह का समय जो था कि एक बारिश का जो मौसम था वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे मौसम में भी थोड़ा सा करवट ले ली है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की बात करें, चाहे NH 58 की बात करें, चाहे NH 119 की बात करें, तमाम सभी जगह अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वही बात करें, चाहे जनपद टिहरी की बात करें, टिहरी जिला अधिकारी की बात करें, चाहे रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी की बात करें, चाहे पौड़ी जिला अधिकारी की बात करें, तमाम सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जहां कहीं पर भी इस तरह की जो तस्वीरें या अन्य कोई भी ऐसी घटना आती है तो उस पर किस तरह से निशान रखा जाए। वही बात करें कि समय में मौजूद हो, जिस तरह से अलकनंदा का मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि किस तरह से उफान पे है, तो जिस तरह से पानी का भी बहाव काफी तेज हो चुका है। और जिस तरह की मैं आपने अभी रुद्रप्रयाग में जो घटना घटी है और आज एक शव और बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी 7 शवों का जो लापता है, अभी उनको भी खोजबीन जारी है। SDRF NDRF की टीम वहां पे लगातार हमारी लगी है। तमाम इस समय मैं बात करूं तो 4 जनपद की पुलिस इसमें कहीं ना कहीं जो नदियां हमारे उफान उस पे है, उस पे रेस्क्यू पे भी लगी पड़ी है। चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, चाहे रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे तीनों जिलों की जो बात करें, समेत तीनों जिलों की SDRF NDRF की पुलिस जो रुद्रप्रयाग में जो घटना घटी है उनको सबों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल भी वो एम्स से आके और उनके हालचाल पूछा, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जहां कहीं देखिए, अब ये कई बार ये भी देखने को मिलता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री को संज्ञान में पता चला, तत्काल उनको हॉस्पिटल पहुंचने देखने के गए। जाहिर सी बात है, शासन स्तर से जब मुख्यमंत्री इस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचिए, तो अपने आप में बहुत कुछ ये संदेश है। लोगों को समझना चाहिए, पर्यटकों को समझना चाहिए कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो पहाड़ियाँ हैं, लेजर हिमालय से की पहाड़ियाँ, कच्ची पहाड़ियाँ, और ऐसे में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बोल्डर और पत्थर गिरेंगे और उसके बाद तो स्थिति भयावह होगी। क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है और यात्रा भी करना भी बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। और जो सड़कें हैं वो मार्ग बाधित होंगी, सो अलग।
बिल्कुल, जिस तरह से मौसम जैसी बारिश होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है कि रोडों पे आती है। जैसे कि एनएच 58 की बात करें, हालाँकि अभी तक एनएच 58 की बात करें ऋषिकेश से और श्रीनगर तक रोडें कहीं पे इस तरह की बंद नहीं हुई, हल्की-फुल्की हुई लेकिन तुरंत खोली गई। लेकिन जब रुद्रप्रयाग से ऊपर जाते हैं तो वो उस जगह के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे यात्रा है और वहाँ की रोडें जहाँ जो भूस्खलन की तस्वीरें जब आती है, सबसे ज़्यादा वहीं की देखने को मिलती है। वही बात करें कि जो 534 की जो सतपुली क्षेत्र है गुमखा से नीचे, वहां पे चौड़ीकरण का भी जिस तरह से कार्य चल रहा है, वहां पे भी कुछ घंटों के लिए रोड बाधित हुई थी, लेकिन उसके बाद अब सुचारू रूप से अब चालू कर दिया गया है। लेकिन तमाम अधिकारी निर्देश को सभी अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें चाहे टिहरी की बात करें, चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें, तमाम सभी जगह के अधिकारी अपने कहीं ना कहीं इस चीज पे संज्ञान लेते हैं। और अधिकार बात करें, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद एक्टिव हो तो अधिकारी भी कहीं पर ढिलाई नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपदा का जो क्षेत्र आता है, क्योंकि लगातार जब 2013 की आपदा आई थी उस समय कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें अधिकारियों ने भी समझ चुके हैं और खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी समझ चुके हैं। वही बात करें कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां कहीं पे भी, क्योंकि चारधाम यात्रा जब चलती है तो हमारी एनएच रोडों पे होके चल निकलती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे कहीं कोई करना हो उसके लिए भी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी अभी अधिकारियों को निर्देश बिल्कुल दे दिए गए हैं। और बिल्कुल बात करें तो जहां कहीं पे बिल्कुल। तो उसको तत्काल और खोला जाहिर जा सी रहा है। बात है, प्रदेशवासी और जनता यही अपेक्षा भी करती है प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से और जो जिम्मेदार हैं उनसे, कि इस स्थिति में उनका वो साथ दें और कोऑर्डिनेशन बना करके इन आपदाओं से लोगों को बचाएं। बहुत शुक्रिया आपका भगवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, चाहे वो मैदानी इलाका हो, चाहे उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र हो, हर जगह इस वक्त स्थिति विकट है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जो है हर जगह जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के तो कई जिलों में इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में पौड़ी से लेकर के तमाम क्षेत्रों में इस वक्त मध्यम बारिश से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आप देखिए, जब पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थिति है तो जो मैदानी क्षेत्र हैं वो डूब के क्षेत्र में आ जाएंगे, और वहाँ पर आप देख ही सकते हैं स्थिति। हर जगह की तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी लग गया है, पूरी तरह जो घर हैं वो जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जलभराव की स्थिति। और ये होती इसलिए है क्योंकि देखिए, अधिकारी जो है पल्ले झाड़ लेते हैं, कागजों पर लिखित रूप से ये कह दिया जाता है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, प्रेजेंटेशन दे दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाता है मुख्यमंत्री को शासन स्तर पर कि तमाम कोशिशें कर ली गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी दिखती है, तस्वीरें ऐसी दिखती हैं, तब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आती हैं। जो उन्होंने लिखित रूप से शासन को अपने मंशे को जाहिर करते हुए तमाम तैयारियों की बात कहते हैं, जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उनकी तैयारियां क्या हैं, आप जरा देखिए किस तरीके से ये अधिकारी जो पलीता लगाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी नजर आते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। पंकज, क्या है मौसम का अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज लगभग 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। शहर के तमाम हिस्सों में जमकर बारिश हुई, ग्रामीण हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश हुई। इसका लाभ नतीजा आप देख सकते हैं कि हमारी जो मौजूदगी है बनारस के आंध्रा पुल कहा जाता है, एक कचहरी कलेक्ट्रेट जाता है, शहर की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता जो है मुगल नगर जाता है। तो यहाँ पे जो स्थिति जो बारिश हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। और जल जमाव की बात करें तो देखिए, सामने रेलवे का अंडरपास है, वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे थोड़ा जल जमाव है। हालांकि हम थोड़ी देर पहले की बात करें ज्यादा था जल जमाव, पर अभी वो कम हो गया है, यानी कि जल जमाव कम हुआ है, पर कहीं ना ट्रैफिक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। बारिश के बाद पूरे शहर में कमोबेश सही स्थिति है। ट्रैफिक की जो है आपको बहुत जाम दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं, चाहे जो फोर व्हीलर्स आ रहे हैं, इस तरफ भी हम इधर भी दिखाएं तो लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के आप देखिए, जैसा दिखाना चाहेंगे कि ये बारिश का पानी ये अंडरपास में पूरा लगा हुआ है ये, और कहीं ना कहीं नगर निगम को और एक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी 1 घंटे की बारिश में हाल है। और इसी तरह आपका पूरा मानसून जब आ जाएगा तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो रास्ता वो कलेक्ट्रेट की ओर जाता है, एयरपोर्ट की ओर जाता है रास्ता, तो निश्चित तौर पर परेशानियां लोगों की बढ़ेंगी और लोग
पहुंची है जी। धरातल पर हकीकत क्या है पंकज, आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, उन अधिकारियों से, उन जिम्मेदारों से सवाल इस वक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने लिखित रूप से शासन को भेज दिया था कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं जिले में। और ये तो काशी है, वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र, और यहाँ स्थिति मानसून की पहली बारिश में ये हो जाना, ये तमाचा मारती हुई प्रशासनिक तैयारियों को। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि श्रीमान, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री खुद बहुत संजीदा, बहुत सीरियस रहते हैं इन चीजों के लिए। बनारस में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इसको लेकर पीएम का लगभग महीने बाद से तो 2 बार प्राय वो बनारस आते हैं और तमाम अधिकारियों की बैठक करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि मुख्यमंत्री के जो प्रयासों के, प्रधानमंत्री प्रयासों की तरीका लगाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पे जिम्मेदारी से जो अफसरान है वो बच नहीं सकते हैं, जवाबदेह है वो, उनको जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि जल जमा हो रहा है? देखिए बानगी आपको मैंने इंदिरापुर की दिखाई और शहर के कई स्थानों पे भी जाने पे मालूम चलेगा कि वाकई क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं, समूह दिखाए आपको, देखिए कितना बड़ा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। निश्चित तौर पे लोगों को काफी परेशानी, काफी दिक्कत हो रही है। जो जहाँ जाना चाह रहा है कहीं ना कहीं विलंबित हो रहा है। तो ये दृश्य है बनारस का, काशी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का। निश्चित तौर पे केंद्र की तरफ से बात करें, राज्य की तरफ से बात करें, कोई कमी नहीं की जाती, फंड की, पैसे की, प्रयास की, पर कहीं ना कहीं और प्रयास करने की आवश्यकता है और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जी। बताइए, शहरी क्षेत्र की ये स्थिति है, काशी के मुख्य शहर की ये स्थिति है, जलभराव की स्थिति हो रही है, जल जमाव हो जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल ही नहीं रहा। आपके पीछे हम देख सकते हैं, एक तो पहले ही खामी वही दिख रही है ट्रैफिक व्यवस्था की। ट्रैफिक इतनी वहाँ पर है कि चारों तरफ से वहाँ पर मचमा लगा हुआ है गाड़ियों का, लेकिन सुधरना नहीं दिख रही। ट्रैफिक लाइट वहाँ पर खराब पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट इस समय येलो कर दी गई, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, सिविल पुलिस के जवान हैं, साथ ही जो होमगार्ड वो भी लगे हुए हैं कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। पर जिस तरीके से जो ट्रैफिक का जाम है, निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों की अभी थोड़ा समय लगेगा कि सुचारू रूप होने के लिए। मैंने बताया कि 1 घंटे तक जो जमकर बारिश की मूसलाधार बिल्कुल स्थिति दयनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है ये, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष नजर इस पे रहती है। काशी, जिसको क्योटो बनाने के लिए कवायद की गई थी, वो स्थिति काशी की है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। बहुत शुक्रिया पंकज, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से काशी जो क्योटो बनाया जा रहा था उसकी स्थिति ये है इस वक्त। स्थिति दयनीय है। हर जगह आप देखिए, चौक चौराहों पर काशी में इस वक्त थोड़ी सी बारिश में किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के पोल खोलते हुए नजर रख रहा है। इस वक्त बता रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है। थोड़ी सी बारिश में ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है वहां पर। थोड़ी सी बारिश में वहां पर जल भराव की स्थिति हो गई है। सीवेज है वहां पर वो जमती हुई नजर आ रही है, और तमाम स्थितियां इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं वाराणसी में। वाराणसी की ये तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी पंकज दिखा रहे थे। आप देखिए, ये हाईटेक शहर, ये वो हाईटेक शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर आने वाले समय में होने वाले हैं। उन शहरों की तो स्थिति छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल शहरों की। शिव प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी साथ इसी खबर पर। शिव, क्या जानकारी है, मौसम का अपडेट क्या, व्यवस्थाओं की स्थिति क्या? देखिए, बीते यूं कहें कि कल से बहुत ज्यादा गर्मी रही। आज मौसम जो जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक और तमाम जानकार बता रहे थे जी, तो राहत भरी खबर यह है कि आज दोपहर बाद रायबरेली में कई स्थानों पर झमाझम बारिश हो रही है। अभी भी जो है बारिश की बूंदें टपक रही हैं, और इसके पहले अगर 2 घंटे पहले की बात की जाए तो झमाझम आधे घंटे बारिश हुई है, और बारिश से खासकर गर्मी से लोगों को राहत है। दूसरी बात यह है कि किसान जो अपनी मुख्य फसल गेहूं नहीं, धान की फसल जो है उसको लगाने के लिए जो तैयार थे, अपने खेतों में थे, तो उनको बड़ी राहत है, उनके चेहरों में खुशी देखी जा रही है। और जब पानी बरस रहा है, हालांकि एहतियातन सबको, जो जिला प्रशासन और जानकार
कहते हैं किसानों को तेज राहत, बारिश हो, लेकिन आफत भी है आम लोगों के लिए और व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई भी दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।